हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम कोरोना से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इस कोरोना से संबंधित करीब 50 से 60 प्रश्न बनते हैं, जिन्हें मैं आपके अपने पेड ग्रुप जो है उसमें दे दूँगी। जो हमारा हेल्थ का ग्रुप है, जो हमारा पॉलिटी का ग्रुप है, उसमें ये जो टॉपिक है वो दे दिए जाएंगे आपको। और साथ ही में कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी लेके आई हूँ वीडियो में। जितना हो पाएगा मैं वीडियो में भी लेके आऊँगी। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हैं किल कोरोना अभियान, वंदे मातरम अभियान, कोवैक्सीन और सार्थक ऐप। इनमें से कुछ 3 नंबर वाले हैं और कुछ 6 नंबर वाले हैं। चारों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कोरोना को लेके बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे वीडियो में भी करा चुकी हूँ, जैसे कि कोरोना को महामारी क्यों घोषित किया, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। एक और क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है कि जो घरेलू हिंसा है उसका इस पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो वो आपको मैं अपने जो आपका पेड ग्रुप है उसमें मैं दे दूँगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोना से संबंधित सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सबसे पहले है वंदे मातरम अभियान। फ्रेंड्स, सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी ऐसी वीडियो आए उनका इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको मुझे पेड ग्रुप पे नहीं, पब्लिक ग्रुप में आप वहाँ से ऐड हो पाएंगे, जहाँ पे आपको रेगुलर वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। कोई भी बुक अच्छी लगती है, कोई भी मैगजीन्स है, तो उसका PDF आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। और ये मेरे पॉलिटी के नोट्स में से ही आपको पेज लेके आई। ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं। आप अगर इन नोट्स को लेना चाहते हैं तो नीचे इनकी डिटेल आपको मिल जाएगी आगे आने वाले टाइम में। तो आप वहाँ पे उस नंबर पे जाके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे फ़ोन कर सकते हैं और नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। वंदे मातरम अभियान क्या है? देखिए, वंदे मातरम अभियान क्या हुआ था कि हमने हमारे देश में ही जो मज़दूर फंसे हुए थे, देश में ही जो लोग यहाँ वहाँ फंसे हुए थे कोरोना के कारण, नहीं उनको तो निकाल लिया था, लेकिन विदेशों में भी बहुत सारे भारतीय फंसे हुए थे। उनको निकालना एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसके लिए तीनों सेनाओं ने मिलकर वंदे मातरम अभियान को आरंभ किया था। तो वंदे मातरम अभियान विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाने का एक अभियान था। 7 मई 2020 से इसको आरंभ किया गया। कब से? 7 मई 2020 से इसको आरंभ किया गया। क्या था ये? विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाने का ये अभियान था। कोरोना संक्रमण के कारण जो भारतीय अपने देश नहीं आ सके थे। पहले चरण में 64 उड़ानों और नौसेना के 3 जहाज़ों से 14,800 लोगों को स्वदेश लाने का ये चरण था। मतलब पहला चरण में 14,800 लोगों को लाना था। पहले में चरण में जो खाड़ी देश थे उनको लिया गया था। और इसमें क्या एक और फैक्ट ये डाल सकते कि जो ये वंदे मातरम अभियान था, इसमें जो किराया था वो किराया सरकार नहीं देगी। जब भी कोई भारतीय विदेश से यहाँ पे अपने देश आ जाएगा तो वो खुद अपना आके यहाँ पे किराया सरकार को देगा। अलग अलग देश से आने का अलग अलग किराया रखा गया था। नौसेना ने इसको समुद्र सेतु नाम दिया था। नौसेना ने इसको क्या नाम दिया? समुद्र सेतु नाम दिया था। सिर्फ कोविड-19 मुक्त लोगों को इसका लाभ मिलेगा। विदेशों में फंसा अगर कोई भारतीय ऐसा है जो कोरोना संक्रमित है तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। केवल जो कोविड-19 मुक्त है, जिसको कोरोना संक्रमण नहीं है, उसी को इसका लाभ मिलेगा। भारत आकर इनको इसका किराया भी देना होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं। वंदे मातरम अभियान क्या है? 7 मई 2020 से ये आरंभ हुआ। विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाने का ये अभियान है। कोरोना संक्रमण के कारण जो भारतीय अपने देश नहीं आ सके, पहले चरण में 64 उड़ानों और नौसेना के 3 जहाज़ों से 14,800 लोगों को स्वदेश लाया जाएगा। नौसेना में ये से जब नौसेना के थ्रू लाया जाएगा तो इसे समुद्र सेतु नाम दिया, क्योंकि समुद्र के थ्रू आएंगे।
सिर्फ कोविड-19 मुक्त लोगों को इसका लाभ मिलेगा, मतलब जो लोग कोविड संक्रमित हैं, कोरोना से संक्रमित हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। भारत आकर इनको उसका किराया भी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने ये वंदे मातरम अभियान पढ़ा। वंदे मातरम अभियान 6 नंबर में आएगा, चूँकि यह हमारा कोरोना से रिलेटेड है, करंट का क्वेश्चन है, तो इसके आने के 100% चांसेस हैं। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं अपने नोट्स में आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, बस आप उनको ही याद कर लीजिए। जितने भी 3, 6, 15 इन करंट से बन रहे भारत चीन का जो है गालीवान घाटी जो है, इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप मेरे नोट्स के द्वारा इनको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले फ्रेंड मैं डिटेल दे देती हूँ। ये मेरा टोटल पैकेज है मीन्स का 8500 रुपये का है। सभी नोट्स जो हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मिलेंगे, आपको हैंड रिटर्न मिलेंगे। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज़ निःशुल्क मिलेगी, MP स्पेशल मिलेगा पूरा, और इसके साथ आपको 21 पेड ग्रुप मिलेंगे। इन पेड ग्रुप में आपको रिवीजन आंसर्स दिए जाएंगे जो नोट्स के से अलग रहेंगे और मतलब फ्रेम किए हुए ही आंसर रहेंगे, जिसके कारण आपके पास नोट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी 5200 रुपये की, अगर आपके पास प्रिंटर है घर में तो आप अपना घर पे भी स्वयं निकाल सकते हैं, और इसकी प्राइस 5200 रुपये रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किल कोरोना अभियान को समझाओ। अभी हमने पढ़ा था वंदे मातरम अभियान को समझाओ, अब हम पढ़ने वाले हैं किल कोरोना अभियान को समझाओ। किल कोरोना अभियान ये हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है। तो हम लिखेंगे पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी एक अभियान है। तो मध्य प्रदेश का ये अभियान है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये चला। कब से? जब ये अभियान बनाया 1 जुलाई को, तो इसका प्रावधान 15 दिन के लिए रखा गया, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। इसका मेन उद्देश्य था घर से घर जाकर सैंपल लेना। तो डोर टू डोर सर्वे, मेन उद्देश्य इसका क्या था? डोर टू डोर सर्वे, मतलब दरवाजे पे जाकर सैंपल लेना। प्रदेश के सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में सरकार और समाज साथ कार्य करेंगे। इसका ये उद्देश्य था कि प्रदेश के जो सभी ज़िले हैं वहाँ पे वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में सरकार और समाज साथ कार्य करेंगे। तो अगर आपको 3 नंबर में आना है तो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट आप लिख देना। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को जारी के लिए अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चला। अगर आपको ये 6 नंबर में आ जाए तो आप इसमें सार्थक ऐप भी जोड़ देना, क्योंकि इसी के तहत सार्थक ऐप लागू की गई है, जहाँ पे कोई संक्रमित अगर कोई बगल में कोई क्लिनिक है तो उसके बारे में उस ऐप के द्वारा हमको जानकारी मिल जाएगी। तो किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जारी एक अभियान है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक डोर टू डोर सर्वे। प्रदेश के सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में सरकार और समाज साथ कार्य करेंगे। नेक्स्ट है आपका सार्थक ऐप। सार्थक ऐप क्या है? ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक ऐप है। सार्थक ऐप क्या है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक ऐप है। इसमें हम नज़दीकी फीवर क्लिनिक की लोकेशन जान सकते हैं। मतलब इस ऐप को अगर हम जान लें तो हमारे अगर कोई व्यक्ति संक्रमित पीड़ित निकलता है और उसको जानना है कि उसके पास में कौन सा ऐसा है जहाँ पे वो अपना जांच करा सकता है, तो उस ऐप के द्वारा ये जानकारी उसको मिल जाएगी। ऐप में संबंधित नोडल अधिकारी की भी जानकारी रहेगी। इसका उद्देश्य क्या है? कोरोना संक्रमण से बचने और लोगों को जागरूक करना। किल कोरोना अभियान के तहत सार्थक ऐप को लागू किया गया। एक और पॉइंट हम लिख लेंगे कि किल कोरोना अभियान के तहत सार्थक ऐप को लागू किया गया। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी नज़दीकी फीवर क्लिनिक की लोकेशन जानने के लिए ऐप से संबंधित नोडल अधिकारी की जानकारी। उद्देश्य कोरोना संक्रमण से बचने और जागरूक करने के लिए और किल कोरोना अभियान के तहत लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोवैक्सीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए। कोवैक्सीन नाम से ही समझ में आ रहा है कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन है। वैक्सीन मतलब टीका। तो कोविड-19 से मुक्ति दिलाने के लिए बनाई गई है। अभी इसके टेस्टिंग्स चल रही हैं। भारत की पहली देसी वैक्सीन है ये। अगर आपसे पूछे जाए कि भारत की पहली वैक्सीन कौन सी है जो भारत द्वारा बनाई गई है, तो यही कोवैक्सीन है जिसका परीक्षण चल रहा है। इसका परीक्षण जुलाई में ही आरंभ हो रहा है।
भारत बायोटेक इंडिया से मिलकर इसको बनाया गया है, मतलब बायोटेक इंडिया ने से मिलकर बनाया गया है। तो कोविड-19 से मुक्ति दिलाने के लिए बनाई वैक्सीन, भारत की पहली देसी वैक्सीन, परीक्षण इसका जुलाई से आरंभ, और भारत बायोटेक इंडिया BBIL ने मिलकर इसको बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। को और क्वेश्चन लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप प्री और मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। सभी नोट्स हस्तलिखित हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, फ्लो चार्ट द्वारा है, बस आपको इनको याद ही करना है। और कोरोना संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इनके पेड ग्रुप में आपको दे दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।